दाना बिचक दाना दाने ऊपर दाना इचक दाना बिचक दाना दाने ऊपर दाना इचक दाना। अरे भाई मैं गाना इसलिए गा रही हूँ क्योंकि आज इचक के ई और बड़ी ई आपके व्याकरण की उन दोनों का हम मेल करके आपको बताने वाले हैं कि छोटी ई और बड़ी ई में क्या अंतर है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ई और ई में अंतर। Good morning, children. Good morning, ma'am. Oh, wow! One new boy in our class. Welcome in our class, beta. What is your name? Good morning, ma'am. My name is Abhishek. Oh, wow! Nice name. तो बच्चों देखो आपके क्लास में एक नया मेहमान आया है। हेलो अभिषेक, वेलकम इन आवर क्लास। थैंक यू सो मच। ये हमारी हिंदी की क्लास है और इसमें हम हिंदी की छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान करते हैं और हिंदी को आसानी से पढ़ते हैं खेल खेल में। तो अभिषेक आप बताइए कि आपकी कोई समस्या है जिसका हल आप मुझसे चाहते हैं? यस मैम, मुझे अधिकतर ई उ में बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना भी नहीं आता। कोई बात नहीं अभिषेक, आज हम सब मिलकर ई और ई की समस्या का समाधान करेंगे और वो भी खेल खेल में। तो चलिए बच्चों जानते हैं डिफरेंस बिटवीन ई एंड ई। ई और ई में समझे अंतर, जाने इनका जंतर मंतर। तो चलिए बच्चों आज हम जंतर मंतर करते हैं। ई और ई की कठिनाई जिसमें आप उलझे हुए हैं, मैं आज आपको उससे बाहर निकालूंगी, वह भी खेल खेल में। क्या आप जानते हैं बच्चों, भाषा के किसी भी अंग को सीखने के लिए हमें 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। If we want to learn any part of the language, we must follow these 3 steps. पहला, पहचानना, to recognize. दूसरा, बोलना, to speak. तीसरा, लिखना, to write. I hope you all understood. पहचानना, बोलना, लिखना, to recognize, to speak, to write. अच्छा, एकता जरा बताइए तो सबसे पहले हम कौन से चरण से गुजरेंगे? मैम, फर्स्ट स्टेप पहचानना, टू रिकॉग्नाइज। वेरी गुड। क्या आप जानते हैं बच्चों, ई हिंदी भाषा के स्वर वर्ण का एक वर्ण है जिसे हम छोटी ई भी कहते हैं। ई is a vowel letter of Hindi language which is also known as small e, छोटी ई। हिंदी का छोटी ई और अंग्रेजी का आई दोनों बराबर होते हैं। बोथ आर इक्वल। अच्छा सोनू, जरा आप बताइए तो ई यानी कि छोटी ई की मात्रा किसी भी व्यंजन में किस तरफ लिखी जाती है? जी मैम, छोटी ई की मात्रा किसी भी व्यंजन में बाएं तरफ से लिखी जाती है। वेरी गुड सोनू। हाँ बच्चों,
ई की मात्रा किसी भी व्यंजन के बाएं हाथ यानी कि बाईं तरफ से लिखी जाती है। अच्छा, अब आपकी बारी। जरा बताइए तो हमारा दूसरा चरण क्या होना चाहिए? जी मैम, बोलना, टू स्पीक। वेरी गुड। तो चलिए बच्चों, ई को बोलना कैसे है वह भी सीख लेते हैं। ई का उच्चारण हम अंग्रेजी के लेटर कैपिटल आई और स्मॉल आई की तरह करते हैं। छोटी ई को ह्रस्व ई भी कहा जाता है क्योंकि इसे बोलने में कम समय लगता है। इसे बोलते समय पेट अंदर की तरफ जाता है। तो चलिए आप सभी अपने अपने पेट के ऊपर हाथ रख के बोलिए ई। तो देखिए आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। जी मैम। We pronounce E as we pronounce the English letter capital I or small I. We say small e यानी कि छोटी e because it takes less time to pronounce. When we pronounce e, stomach goes inside. तो चलिए बच्चों, ई से कुछ शब्द देख लेते हैं जहाँ पर आई से ई की मात्रा को हम कैसे मैच करेंगे देखेंगे। तो ई जो कि अंग्रेजी के लेटर आई दोनों बराबर होते हैं PIC के पिक। अब जब हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो आई क्या हो जाएगा, छोटी की मात्रा में बदल जाएगा और वो क्या हो जाएगा, पिक। प के बाईं तरफ लग जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पिक। इसी प्रकार जिप ZIP। अब जब इसको हिंदी में लिखेंगे तो वो आई छोटी की मात्रा में बदल जाएगी, जिप, जो कि ज के बाईं तरफ लगेगी। इसी प्रकार सिप SIP सिप। इसको जब हम हिंदी में लिखेंगे तो स के बाईं तरफ यह मात्रा लग जाएगी, सिप। हिप HIP हिप। जब हम हिंदी में लिखेंगे तो ह के बाईं तरफ से छोटी की मात्रा लगेगी, हिप। इसी प्रकार लिप LIP लिप। हिंदी में जब हम लिखेंगे तो ल के बाईं तरफ से छोटी की मात्रा लग जाएगी। ओह वाह मैम, छोटी की मात्रा मीन्स हमारी इंग्लिश का आई। यस बेटा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपने जहाँ पर भी आई लेटर का यूज़ किया है हिंदी में, वही छोटी ई की मात्रा में किस प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं। जी मैम। अच्छा नीतू, बताइए तो हमारा तीसरा चरण क्या था? जी मैम, हमारा तीसरा चरण था लिखना, टू राइट। जी बेटा, अब तक हमने सीखा पहचानना, बोलना। अब हम ई की मात्रा को कैसे लिखेंगे हम वो सीखेंगे। तो ई की मात्रा किसी भी व्यंजन वर्ण के बाईं हाथ यानी व्यंजन वर्ण के बाईं तरफ लिखी जाती है। अच्छा बताइए तो नीतू, यहाँ बोर्ड पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी मैम, क में जो छोटी की मात्रा लगी है वो बाईं तरफ से है। इस प्रकार हम जब लिखेंगे तो ये की बनेगा। और द में भी छोटी की मात्रा बाईं तरफ से लगी है तो ये बना दी। यस बेटा नीतू, क और द दोनों में ही छोटी की मात्रा बाईं तरफ से लगी हुई है और ये दोनों व्यंजन वर्ण हैं। तो चलिए बच्चों, ई को भी पहचानना सीख ले। यह भी हिंदी भाषा के स्वर वर्ण का एक वर्ण है जिसे हम बड़ी ई भी कहते हैं। ई is a vowel letter of Hindi language which is also known as capital E। हिंदी का ई
अंग्रेजी का डबल ई यानी कि ई दोनों बराबर होते हैं, बोथ आर इक्वल। ई की मात्रा किसी भी व्यंजन के दाहिने हाथ यानी कि दाहिने तरफ से लिखी जाती है। तो चलिए बच्चों, छोटी ई की तरह बड़ी को भी कैसे बोलना है वह सीख ले। बड़ी का उच्चारण हम अंग्रेजी के लेटर ई यानी कि डबल ई की तरह करते हैं। बड़ी ई को दीर्घ ई भी कहा जाता है क्योंकि इसे बोलने में अधिक समय लगता है। इसे बोलते समय पेट बाहर की तरफ जाता है। तो चलिए आप सभी अपने अपने पेट के ऊपर हाथ रखिए और आप देखेंगे कि बड़ी ई बोलते समय आपका पेट बाहर की तरफ जाता है। जी मैम। यस बेटा, we pronounce E as we pronounce the English letter double E. We say capital E because it takes more time to pronounce. When we pronounce E, stomach goes outside. यस मैम, इसमें तो हमारा एक्सरसाइज भी हो रहा है। जी बेटा, इसी प्रकार खेल खेल में आप लोग सब समझ जाएंगे। तो चलिए, ई यानी कि अंग्रेजी का डबल ई, अब हम हिंदी में इसको मात्रा के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे देखते हैं। SEEN सीन, तो यहाँ का जो डबल ई है हिंदी में बड़ी की मात्रा में तब्दील हो जाएगी। सीन, स में बड़ी की मात्रा कहाँ से लगी? दाहिने तरफ से, सीन। इसी प्रकार जीप, JEEP जीप, डबल ई क्या हुआ? तब्दील हो गया बड़ी की मात्रा में, जीप। इसी प्रकार SLEEP स्लीप, जब हम स्लीप लिखेंगे तो ल में भी बड़ी की मात्रा लग जाएगी, वो भी दाहिने तरफ से। इसी प्रकार बीप, हिंदी में यही ब में बड़ी की मात्रा के रूप में तब्दील हो जाएगी, DEEP डीप। इसको जब हम हिंदी में लिखेंगे तो ड में बाईं तरफ से बड़ी की मात्रा प, डीप के रूप में लिखी जाएगी। वाह मैम, छोटी यानी कि आई, बड़ी यानी कि डबल ई, कितना आसान है यह। जी बेटा, सदैव इस बात का ध्यान रखना कि छोटी ई की मात्रा सदैव व्यंजन वर्ण में बाएं तरफ से लिखी जाएगी और बड़ी ई की मात्रा सदैव व्यंजन वर्ण में दाहिने तरफ से लिखी जाएगी। जी मैम। तो चलिए बच्चों, अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा इस चार्ट के माध्यम से और अच्छी तरह से हम जान लेते हैं कि छोटी ई की मात्रा कहाँ से लगती है और बड़ी ई की मात्रा कहाँ से लगती है। देखिए बच्चों, यहाँ दो हाथ दिए हुए हैं, एक है हमारा बायां हाथ और दूसरा है दाहिना हाथ। बाएं हाथ की तरफ कौन सा लेटर लिखा है एकता? जी मैम, बाएं हाथ में छोटी ई की मात्रा जो कि बाईं ओर से लगती है वो दिखाया गया है। यस बेटा। नाउ विभा, यू टेल। यस मैम, दूसरा हाथ हमारा दाहिना हाथ है जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है जो कि सदैव दाहिने तरफ से लिखी जाती है। यस बेटा, वेरी गुड। अच्छा रोहन, ई यानी कि आई से कुछ अंग्रेजी के वर्ड्स बताइए तो ज़रा। जी मैम, PICK पिक, ZIP जिप, SIP सिप, HIP हिप, LIP लिप। वेरी गुड। नाउ अभिषेक, इट्स योर टर्न। यस मैम, बड़ी यानी कि डबल ई, जीप, JEEP जीप, पीप, PEEP पीप, डीप, DEEP डीप, सीन, SEEN सीन, बीप, BEEP बीप। वाओ, एक्सीलेंट।
तो चलिए बच्चों, ई और ई में अंतर देखते हैं। कुछ ऐसे शब्द जिसमें मात्रा बदलते ही अर्थ बदल जाता है। दिन यानी कि डे, जिसको हम सुबह कहते हैं। दीन यानी कि पुअर, जिसे हम गरीब कहते हैं। तिर यानी कि फ्लोट, जिसे हम तैरना कहते हैं। तीर यानी कि एरो, जिसे हम बाण कहते हैं। अली यानी कि वास्प, जिसे हम भंवरा कहते हैं। अली यानी कि फ्रेंड, जिसे हम सखी कहते हैं। तो देखा बच्चों, हमने किस प्रकार से खेल खेल में ई और ई की समस्या का समाधान कर लिया, और आप लोग सभी को उम्मीद करती हूँ समझ में भी आ गया होगा। यस मैम, अब हमसे ई और ई में कोई गलती नहीं होगी। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ हमारे कक्षा के विद्यार्थियों के साथ साथ आपकी भी समस्या का समाधान हो गया होगा। आपको भी ई और ई में क्या अंतर होता है यह ज्ञात हो गया होगा, और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि एक छोटी सी मात्रा में अगर भूल हो जाए तो शब्द और वाक्य दोनों के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे कि परीक्षा, र में अगर छोटी की मात्रा लगी हो तो वह कीचड़ का रूप ले लेती है, और बड़ी ई की मात्रा अगर लगी हो तो वह परीक्षा यानी कि एग्जाम कहलाती है। इसी प्रकार आदि, द में अगर छोटी की मात्रा लगी हो तो वह अंत कहलाता है, और बड़ी की मात्रा लगी हो तो वह अदरक का रूप ले लेती है यानी कि जिंजर। तो देखा दर्शकों, एक छोटी सी मात्रा हमारे कथन और लिखने के तरीके को अर्थ से अनर्थ में बदल देते हैं। तो दर्शकों, हमारे अगले एपिसोड में हम ऊ की समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। एक जरूरी सूचना है, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जिस पर क्लिक करने के बाद आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां अपनी समस्याएं हम तक लिखकर पहुंचा सकते हैं। और बेसिक प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी हमारे वीडियोस हैं उनके लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम देंगे, तो उसे भी जरूर आप देखिए क्योंकि वो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। तो दर्शकों, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।